प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है जादुई बर्तन। तो चलिए सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान का नाम गोपी था। गोपी दरिया के किनारे पर एक छोटे से लकड़ी के मकान में रहा करता था। गोपी बादशाह के महल के बाहर मौजूद बाजार में सब्जियां और फल बेचा करता था। लेकिन अफसोस के साथ इस गर्मियां बारिश होने के बावजूद भी गोपी की खेतों में कोई सब्जी नहीं उगी थी। एक दिन गोपी अपने खेतों में कुछ काम करने आया। अपने खेतों में आकर उसने अपने बेलचे से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते जब वो आखिर हार मानने वाला था तो उसका बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि खेतों के बीच में ये क्या चीज आ गई है। उसने देखने के लिए जमीन को मजीद खोदना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद आखिर उसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था। अब उसको वो पतीला नजर आने लगा। उसने कहा, ये क्या है? एक पतीला, वो भी मेरे खेतों के अंदर। ये देखने के लिए वो जरा सा झुका। उसने देखा कि ये पतीला तो काफी बड़ा है और उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। और काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद उसने आखिर पतीले को निकाल दिया। अब वो उस पतीले को देख रहा था। उसने बोला, ये क्या? ये तो खाली पतीला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। खाली पतीला निकल आया। अब भला मैं इस खाली बर्तन का क्या करूं? ये कहकर गोपी ने गुस्से में अपना बेलचा उस बर्तन के अंदर फेंक दिया। वो बहुत नाखुश था और उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो कहता रहा कि मैंने इतनी मेहनत की और आखिर में मुझे क्या मिला? एक खाली बर्तन। इसी गुस्से में वो अपने बेलचे को बर्तन में ही छोड़कर अपने खेतों में मौजूद एक साएदार दरख्त की जानिब बढ़ा। वो उस साएदार दरख्त के साए के नीचे लेट गया। थक जाने की वजह से उसकी वहाँ ही आंख लग गई और वो कुछ देर के लिए सोने लगा। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने इरादा किया कि बस अब मैं घर चला जाऊंगा और अब मैं अपनी फसल पर मजीद काम नहीं करूंगा। वो उस बर्तन की जानिब बढ़ा जिस पर उसने तब बेलचा फेंका था। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे बेलचे थे। वो ये सोचकर बहुत हैरान हुआ। है? मैंने तो इसमें अपना एक बेलचा फेंका था। ये इतने सारे बेलचे कहाँ से आ गए? क्या ये कोई जादुई बर्तन है? ये देखने के लिए कि क्या ये कोई जादुई बर्तन है या नहीं, उसने पतीले के अंदर से सारे बेलचे निकालकर जमीन पर रख दिए और पास के दरख्त से एक सेब निकालकर पतीले में फेंक दिया। वो ये देखना चाहता था कि अब क्या होगा। पतीला जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। गोपी बहुत हैरान हुआ, ये क्या हो रहा है। कुछ ही देर के बाद वो एक सेब नहीं बल्कि कई सारे सेब उस पतीले के अंदर से बाहर निकल आए। गोपी ये देखकर बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश भी हुआ। वाह, ये क्या? इतने सारे सेब! गोपी उस बर्तन को लेकर अपने घर की तरफ भाग पड़ा। वो बहुत खुश था। घर जाते ही उसने अपने घर में मौजूद अंडे को उस पतीले में डाल दिया। पतीला एक बार फिर जोर जोर से हिलना शुरू हो गया और उस पतीले में से ढेर सारे अंडे निकल आए। फिर गोपी ने एक सेब लिया और उसको पतीले में डाल दिया। पतीला एक बार फिर जोर जोर से हिलना शुरू हो गया और उस पतीले में से बहुत सारे ताजे ताजे सेब निकल आए। फिर गोपी ने डबल रोटी का एक टुकड़ा लिया और उसको पतीले में डाल दिया। हमेशा की तरह पतीला एक बार फिर जोर जोर से हिलना शुरू हो गया और उस पतीले में से बहुत ही मजेदार डबल रोटी निकल आई। अब गोपी के पास बहुत सारे सेब, अंडे और डबल रोटी आ गई। गोपी बोला, हाँ, अब मुझे इस बंजर जमीन से फसल उगने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं इन सब चीजों को बाजार लेकर जाऊंगा और बेच दूंगा और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ये सोचकर गोपी ने सारा सामान बांधा और महल के बाहर मौजूद बाजार की जानिब बढ़ पड़ा। बाजार में जाकर गोपी ने उन सारी चीजों को महंगे दामों बेच दिया और उसके बदले गोपी को बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों को लेकर वो घर चला गया। गोपी हर रोज नई किस्म की चीजें बेचता। कभी कपड़े बेचता तो कभी गोपी बहुत सारे अच्छे किस्म के अंडे बेचता और फिर कभी वो ताज़ा और लजीज डबल रोटी बेचता। गोपी हर रोज बाजार में जाकर नई किस्म की चीजें बेचता। बाजार में मौजूद सब लोग गोपी की कामयाबी से बहुत जलना शुरू हो गए। वो सोचते थे कि गोपी के पास हर रोज नई किस्म की चीजें कहाँ से आ रही हैं। उन सब ने सोचा कि हम मिलकर गोपी की शिकायत महल के सिपाही से करते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसका पीछा करे।
वो सब महल के सिपाही के पास गए और उसको बताया कि गोपी हर रोज मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेकर आता है, जबकि हम सब लोग की खेतों पर तो कोई फसल उगी नहीं रही। उन्होंने कहा कि तुम गोपी का पीछा करो। अदीजन सिपाही चुपके से गोपी का पीछा करने लगा। वो उसका पीछा करते करते आखिर उसके घर तक पहुंच गया। गोपी ने घर जाकर एक चूजे को उस जादुई पतीले में डाल दिया। वो जादुई बर्तन एक बार फिर से जोर जोर से हिलना शुरू हो गया और उसमें से बहुत सारे चूजे निकल आए। चूजे इधर उधर भागना शुरू हो गए। वो उसके पूरे घर में फैल गए थे। सिपाही खिड़की पर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। इस दौरान गोपी का सारा घर चूजों से भर चुका था और इसी अफरा तफरी में एक चूजा फिर से पतीले के अंदर गिर गया। पतीला एक बार फिर जोर जोर से हिलना शुरू हो गया और बहुत सारे और चूजे निकल आए। अब गोपी को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। पूरे घर पर चूजों का राज हो गया। चूजे उसके सोफे पर, उसकी मेज पर और हर जगह फैल गए। गोपी बहुत परेशान था कि अब वो क्या करे। सिपाही ने ये सब कुछ देख लिया और वो बादशाह के पास चला गया। बादशाह के पास जाकर उसने बादशाह को बताया कि एक किसान जिसका नाम गोपी है, जो दरिया के किनारे एक छोटे से घर में रहता है, उसके पास एक जादुई पतीला है। वो उस पतीले में जो चीज डालता है वो बहुत ज्यादा होकर निकलती है और इस तरह उसके पास बहुत सारा सामान आ गया है। जब बादशाह ने ये सुना तो उसने सिपाही को हुक्म दिया कि फौरन गोपी को और उसके जादुई पतीले को मेरे पास लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा पतीला है। सिपाही बादशाह का हुक्म मानते हुए गोपी के घर चला गया और वहाँ से गोपी को पकड़कर बादशाह की तरफ ले आया। जब गोपी बादशाह के दरबार पर पहुँच गया तो बादशाह ने उसे कहा, ए लड़के, ये कैसा जादुई पतीला है? ये पतीला तुम मुझे दे दो, इससे मैं अपनी दौलत को दुगना कर दूंगा। मैं बादशाह हूँ और ये पतीला मुझे मिलना चाहिए। मैं हुक्म करता हूँ कि पतीला मुझे इसी वक्त दे दो। पतीले का जायजा लेने के लिए बादशाह जरा सा झुक गया और पतीले के अंदर देखने लगा। गोपी ने बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, जरा ध्यान रखिए कहीं आप इसके अंदर ना गिर जाएं। लेकिन बादशाह पतीले को देखने में इतना मसरूफ था कि उसने गोपी की बात ना सुनी और वो पतीले के अंदर गिर गया। पतीला एक बार फिर जोर जोर से हिलना शुरू हो गया और उस पतीले में से एक नहीं बल्कि बहुत सारे बादशाह निकल आए। दरबार में मौजूद हर इंसान हैरानी और परेशानी के आलम में चला गया। अब तो सिपाही भी नहीं पहचान रहे थे कि असल बादशाह कौन है। सारे बादशाह एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए कि मैं असल बादशाह हूँ, मुझे ताकत मिलनी चाहिए। ये लड़ाई बढ़ती गई और गोपी को एहसास हो गया कि ये सब कुछ तो बहुत खतरनाक है। वो पतीले को लेकर महल से बाहर भाग पड़ा। भागते भागते आखिर वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसने वहां से पतीले को फेंक दिया। आखिर पतीला जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े हो गए। अब जादुई पतीला ना रहा था। गोपी को एहसास हो चुका था कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिल सकती है। इसलिए वो अपनी फसल पर एक बार फिर काम करना शुरू हो गया और उसकी खेतों में बहुत सारी सब्जियां और फल उगना शुरू हो गए। अब वो एक कामयाब किसान बन चुका था। उसको इस बात का एहसास हो गया था कि हमें कामयाबी हमेशा मेहनत से मिलती है। कभी भी छोटे छोटे शॉर्टकट्स मारकर कामयाबी नहीं मिल सकती। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली कहानियाँ और भी मजेदार होने वाली हैं। अल्लाह हाफिज।